जय श्री श्याम। कैसी हो श्याम भक्तों? आशा करती कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। श्याम भक्तों, जो भक्त श्याम नाम का सहारा ले लेता है उसके साथ कभी गलत नहीं होता है। श्याम नाम उसको सारे कष्टों से बचा देता है और खाटू वाले से मिला देता है। लोग कहते हैं कि ये असंभव है, लेकिन प्रभु के पावन नाम का तो काम ही असंभव को संभव बनाना है। बस अपने भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करें। संसार का ऐसा कोई काम नहीं जो कि नाम जप से ना हो सके। एक बार बस श्याम नाम जपने की देरी है। श्याम नाम का जप करने वाले के ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का कोई असर नहीं होता है और नाम जप करने से मनुष्य के पाप कर्म धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और उसके बाद उसका भाग्य उदय हो जाता है। महान संत इसीलिए बार बार प्रभु के पावन नाम के जप के बारे में कहते हैं, तो हम तो उनकी बातों को अनसुना कर केवल और केवल संसार के ऊपर ही भरोसा करते हैं। हम सोचते हैं कि हम पंडितों से पूजा पाठ कराएं और हमारा भला हो जाएगा। बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि पाप कर्म हमारे हैं, तब हमको ही नाम जप कर उनको खत्म करना होगा, वरना पाप कर्मों ने तो आज तक किसी को नहीं छोड़ा है। चाहे वो भगवान हो या फिर मनुष्य, सब पाप कर्मों का भोग भोगते हैं। इसीलिए कहते हैं कि निरंतर ही प्रभु के पावन नाम का जप करते रहो, जिससे जीवन में कभी कष्ट आए ही नहीं। प्रभु का पावन नाम जप कर अपने जीवन को धन्य बना ले। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ, जो अमेरिका में रहने वाली वनीता जी की है, जिसको सुनकर आप भी कहने लग जाएंगे यह तो असंभव था, कैसे संभव हो गया, और आप भी नाम जप करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तब इस सत्य कहानी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। मेरा नाम वनीता है। मैं इस समय अमेरिका में रहती हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति और 2 बच्चे हैं। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे पति की इनकम भी काफ़ी अच्छी थी। हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। जीवन जीने के लिए जो कुछ चाहिए होता है वह सब कुछ हमारे पास है। हमारी शादी को भी 12-13 वर्ष बीत चुके हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं और परिवर्तन भी इस संसार का नियम है। तब मेरे जीवन में भी परिवर्तन आया। हमें नहीं पता था कि ये परिवर्तन हमारे पूरे घर को ही हिला के रख देगा। मुझे टीबी की शिकायत हो गई। मुझे परेशानी तो पहले से ही हो रही थी, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इग्नोर करती रही। मेरी गलती के कारण ही मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई तब फिर डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए, जिसके बाद तब डॉक्टर ने बताया कि आपकी हालत ज़्यादा खराब है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। मुझ पर और मेरे परिवार पर तो जैसे पहाड़ ही टूट गया कि अब क्या होगा, अब मेरे बच्चों के साथ क्या होगा। तरह तरह के सवाल मेरे मन में उठने लगे, पर कर भी क्या सकती थी। मौत के इंतज़ार के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। मेरे पति ने 2-3 और हॉस्पिटलों में दिखाया, लेकिन हर जगह से यही जवाब मिल रहा था। मैं बहुत रोई, समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि उस समय मुझे कैसा लग रहा था। फिर मैंने अपनी मम्मी के पास फ़ोन किया और उनको सब कुछ बताया। तब फिर मेरे माता पिता भी बहुत रोए। 2 दिनों के बाद मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया। तब उन्होंने बोला कि बाबा श्याम की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, बस तुम बाबा श्याम का नाम जप करो और बाबा श्याम की पूजा करो। ऐसा करने से सबके जीवन में उजाला हो रहा है, तब तुम्हारे जीवन में भी उजाला जरूर होगा। उन्होंने बोला कि मैं YouTube पर एक वीडियो को देखती हूँ जिस पर बाबा श्याम की महिमा की सत्य कहानी की वीडियो हैं। तब वो बताती हैं कि हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ हमारे पाप कर्मों के कारण ही होता है। आपके जीवन में जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तब वो हमारे पुण्य कर्म के फल थे। जो गलत हो रहा है वो हमारे पाप कर्म का फल है। पाप और पुण्य कर्म से ही हमारे कर्मों की रचना होती है। हमारे बुरे कर्मों को नष्ट करने की क्षमता जिसमें भी है वो है सिर्फ श्याम नाम। जितना ज़्यादा आप श्याम नाम का जप करोगे उतना ही आपका कल्याण होगा। फिर मैंने बाबा श्याम की पूजा करनी शुरू कर दी और साथ ही श्याम मंत्र का जाप करना भी शुरू कर दिया। जो 15 दिन ही हुए थे श्याम नाम का जप करते हुए, तब मुझे लगने लग गया था कि मेरी सारी समस्याओं का हल बस श्याम नाम के जप से हो जाएगा। शुरू में मन नहीं लग रहा था,
1 महीने के बाद मुझे मन में गंदे विचार और गुस्सा आने लगा। फिर मैंने मम्मी से पूछा, तब वो बोलने लगी कि नाम जप और मंत्र जप करने से मन के अंदर के विकार बाहर निकलते हैं। ये सब अपने आप ही होता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। निरंतर ही नाम जप करो, ये सब अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फिर मैं हर रोज़ 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को माला से शाम मंत्र का जाप किया करती थी और साथ ही मेरा शाम मंत्र मानसिक रूप से चलता रहता था। मेरा ये हाल हो गया कि मैं हर समय जाप ही करती रहती थी। मेरे पति मुझे समझाते थे, मेरे बच्चे भी मेरा सपोर्ट करते थे, मुझे कोई नहीं टोकता था। 24 घंटे मेरा बस मंत्र जाप करने का ही मन करता रहता था। मुझे बाबा श्याम के भी दर्शन हुए। उनकी पूजा और मंत्र जाप के प्रभाव से करीब 5 महीने मंत्र जाप करने के बाद डॉक्टर के पास गई। फिर दोबारा से उन्होंने मेरे सारे टेस्ट कराए। रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर दंग रह गए और बोला कि ये असंभव है, ये नहीं हो सकता है, तुम्हारी बीमारी कहाँ गायब हो गई, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। उस दिन के बाद मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। ये खाटू वाले का ही चमत्कार है, जिनकी वजह से आज मैं जीवित हूँ और आज मैं अपने परिवार वालों के साथ हूँ। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बाबा श्याम की पूजा और मंत्र जाप कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने श्याम नाम की महिमा को जान लिया है, देख लिया है। जब भी मैं यूएसए से इंडिया वापस आऊंगी, तभी मैं खाटू धाम बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जाऊंगी। इस चैनल की वीडियो ने मुझे बहुत ही प्रेरणा दी है। जब आप बाबा श्याम को अपना सब कुछ मानने लग जाते हैं, संसार को छोड़कर केवल खाटू वाले के ऊपर ही विश्वास करते हैं, तब काल भी अपना रास्ता बदल लेता है। मैं सबको यही कहूँगी कि निरंतर ही श्याम नाम का जप करो, भाव और विश्वास के साथ। आपका कल्याण ज़रूर होगा, इस बात पर पूर्ण विश्वास रखें। आज की ये सत्य कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में बाबा श्याम का जयकारा ज़रूर लगाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए और अगर इस चैनल मन की बात विद कृष्णा को पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। ओम श्री श्याम देवाय नमः।